हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे, मजे में होगे। तो कहानी कैसी है? कहानी है आज चैप्टर नंबर 2 जो था पॉलिटिक्स का, जिसका हमने एक छोटा सा पार्ट लास्ट थर्सडे को कंप्लीट किया था, वो आज हम करने वाले हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ या फिर हेल्थ केयर, वो वाला चैप्टर जो हमने उठाया था लास्ट थर्सडे को, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉल करने के बाद कि क्या क्या पिछले चैप्टर में हमने बेसिकली पिछले क्लास में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ रखा है। तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर स्टार्ट करते से हमने क्या देखा था? चैप्टर स्टार्ट करते से हमने देखा था कि बेसिकली हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ क्या होती है और उसको मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसके लिए हमने देखा था कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर पाएगा, और जब तक कोई व्यक्ति अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं करेगा तब तक वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसी वजह से हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों की हेल्थ को अश्योर किया जा सके और लोग अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे काम कर सके। ये मोटा मोटी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। आज से हम अपना जो मेन चैप्टर है, जो मेन थियरी वाला पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो तो बस इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था। लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories: public health services and private health services. ठीक है? तो बात क्या है कि पिछला क्लास हमने ली थी, जो पिछली क्लास हमने ली थी थर्सडे को, उसमें हमने बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में जाना था। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पिछली क्लास में हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में जान लिया था कि बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इनकी नीड क्यों है। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली इस आज वाले लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज को हम रफली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। एक है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और एक है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेसिकली ये दोनों क्या है, इन्हीं के बारे में हम आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ये दोनों क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें बेसिकली हम जानने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। From the above story, you must have understood that we can नहीं सॉरी, ये तो हो चुका है ना। हाँ, public health services. The public health services is a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems from common illness to special services. ठीक है? तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली एक चेन है, एक ग्रुप है किसका? हेल्थ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं, बोथ ऑन द विलेज लेवल एंड ऑन द सिटी लेवल, और कॉमन ट्रीटमेंट के लिए, कॉमन इलनेस के लिए भी, और कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए भी। ठीक है? तो बेसिकली वापस से अगर देखें कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक चेन है। किस चीज की? एक चेन है हेल्थ सेंटर्स की और हॉस्पिटल्स की, रन बाय द गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज फॉर कॉमन इलनेस एंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है? ये पूरी चीज है कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है। आगे की बात करें, at the village level there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illnesses and work under the supervision of doctors at the primary health center PHC. ठीक है? अगर बात करें हेल्थ सेंटर की, तो हेल्थ सेंटर, हर विलेज में एक हेल्थ सेंटर होता है जहां पर एक नर्स और एक पब्लिक हेल्थ वर्कर होता है, जो जितनी भी कॉमन इलनेस होती है जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इनके लिए ट्रीटमेंट देते हैं, और ये सुपरविजन में होते हैं किसके?
ये एक मेन डॉक्टर के सुपरविजन में होते हैं, जो पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर का जो एक मेन डॉक्टर होता है उसके सुपरविजन में ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं। Such a center covers many villages in a rural area at the district level is the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals. ठीक है, तो ये चेन वर्क कैसे करती है कि मान लो क्या है, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीएक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, एक होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंडर में, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरविजन में बहुत सारे पीएचसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आएंगे, बहुत सारे पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आएंगे, पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आएंगे जो एक बड़े एरिया को कवर कर रहे होंगे, जो एक बड़े एरिया को क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। अब इन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के सुपरविजन में इनके अंडर में आएंगे हेल्थ सेंटर्स, इनके अंडर में आएंगे हेल्थ सेंटर्स जो इनके अंडर में अलग अलग एरियाज में काम कर रहे होंगे, हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स। तो ये बेसिकली पूरा होता है मैकेनिज्म। फिर से एक बात समझे, अगर तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सबसे जो बड़ी अथॉरिटी होती है वो होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग एरियाज के अंदर आते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, अलग अलग एरियाज में अलग अलग पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं। उन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के अंदर और एरियाज डिवाइड किए जाते हैं जहां और छोटे छोटे एरियाज में हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है क्या, सबसे ऊपर होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, और उन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के अंदर में क्या आते हैं, नॉर्मल हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। ये मैकेनिज्म वर्क करता है विलेज लेवल पे। अगर बात करें बड़ी सिटीज में, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, ऐसे जो बड़ी सिटीज है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम कह सकते हैं जो है, वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, एक से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर स्पेशल सर्विसेज और कॉमन ट्रीटमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है पूरा मैकेनिज्म विलेज लेवल पे और सिटी लेवल पे। The health services is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. ठीक है, तो बेसिकली इनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इसी क्यों कहते हैं, इनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमन होती है, ये लोगों के वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ही करती है, इसी वजह से इनको पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स कहते हैं या फिर पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहते हैं। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. ठीक है, तो बेसिकली इनको रन करने के लिए पैसे कहां से आते हैं, गवर्नमेंट तो अपनी जेब से पैसे देती नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी की सैलरी में से काट के पैसे दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो टैक्सेस हम पे करते हैं उन्हीं टैक्सेस का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट करती है, किस चीज के लिए, इन पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को रन करने के लिए, इनके लिए रिसोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए। Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at low cost so that even the poor can seek treatment. ठीक है, तो इस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, इस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का एक जो सबसे मेन मोटो है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बनाई क्यों गई, उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इसलिए बनाई गई ताकि जो पुअर स्टैंडर्ड सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं सोसाइटी में, उनको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी जा सके या तो फिर लो कॉस्ट पे ट्रीटमेंट दी जा सके, ठीक है। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. ठीक है, तो पहला काम तो इसका क्या हो गया, पहला काम तो इसका हो गया ट्रीटमेंट एट लो कॉस्ट, पहला काम हो गया
ट्रीटमेंट एट लो कॉस्ट। और दूसरा काम इसका क्या होता है? दूसरा काम उसका होता है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, this idea to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective। ठीक है, लेकिन सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दे, इट इज नॉट एनफ। जब तक हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक क्या होगा? तब तक इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि क्या एग्जांपल लें? हाँ, एग्जांपल लेते हैं कि आप घर में रहते हो तो घर वाले आपको खाना ला के दे देते हैं, एक थाली में मस्त आपको रोटी सब्जी दाल चावल सब ला के आपको दे देते हैं। लेकिन जब तक आप खुद के इनिशिएटिव से, खुद के एफर्ट्स लगा के उस खाने के पास नहीं जाओगे, उसको वो थाली में से निकाल के नहीं खाओगे, तब तक कोई चम्मच तुम्हारे मुंह में जो दे नहीं देगा। सिंपल सी बात है। वही कंडीशन इसके साथ भी है कि गवर्नमेंट का काम था फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अब उस फैसिलिटीज तक आप एक्सेस कैसे लेते हो, उस फैसिलिटीज को आप यूज कैसे करते हो अपने इनिशिएटिव के बेसिस पे, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का कोई मतलब नहीं होता है, दे आर यूजलेस। For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc., this has to be done for all houses in the area। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव आपको खुद से भी लेना होगा। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेटरी करता है गवर्नमेंट के लिए कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का जो सबसे प्राइमरी वर्क है, जो सबसे प्राइमरी मोटो है, वो ये है कि वो अपने लोगों के हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे काम करे और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। The government must safeguard the right of life of every person. It is if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है, जो एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं कर पा रही है कि हॉस्पिटल्स में किसी व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए, तो इसका मतलब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने में भी फेल हो रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, और कोर्ट का यह भी मानना है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। Hospitals and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Therefore, the court asked the state governments to give him the money that he had spent on his treatment। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्कर्स का काम है, ये लोगों का काम है कि वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सेफगार्ड कर सके। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, there is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics। ठीक है, तो एक पार्ट जो था हमारा पब्लिक फैसिलिटीज वाला वो तो कवर हो गया। अब आता है प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट, मतलब प्राइवेटली ओन्ड। तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती है? बेसिकली प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आज हमारी कंट्री में बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है, क्योंकि जितने कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है उससे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उससे ज्यादा जितने डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं काम कर रहे हैं उससे ज्यादा डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, इन द रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs। Urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned। ठीक है, तो ये बताया गया है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बेसिकली क्या आते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम्स आते हैं,
प्राइवेट 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 प्रैक्टिस के लिए जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेटली, वो सारी चीजें आती हैं। बेसिकली वो सारी चीजें आती हैं जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं। There are hospitals providing specialized services. There are hospitals and सही तो हो चुका है ना। There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. ठीक है, तो वही चीज बताई गई है कि बहुत सारे मेडिकल शॉप्स हैं जो प्राइवेटली ओन की जाती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. ठीक है, तो वही चीज बताई जा रही है कि अनलाइक प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटीज जहां पर आपको गवर्नमेंट सब कुछ ऑर्गेनाइज करके देती है, वहीं पर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं की जाती है। दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी से मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करते हो तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ पेमेंट यू हैव टू मेक टू पब्लिक टू प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इफ यू आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज। ठीक है, today the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. ठीक है, कहा गया है कि आज के टाइम पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा खुद को एक्सपैंड कर रही हैं। ऑल ओवर द कंट्री हमको प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही थी आज की कहानी, हमको यही दो टॉपिक आज कवर करने थे। एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज दो तरह की होती हैं, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली वो होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। ये बेसिकली एक चेन होती है, ये एक चेन होती है हेल्थ केयर सेंटर्स की और हॉस्पिटल्स की, बोथ ऑन द रूरल एंड अर्बन लेवल, जो दोनों तरह से कॉमन इलनेस को भी और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स को भी विजिट करती हैं। ठीक है, बेसिकली उसका हमने मैकेनिज्म जाना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके अंदर में बहुत सारे पीएचसी आते हैं और पीएचसी के अंदर में हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। ठीक, फिर हमने डुअल ऑब्जेक्टिव देखा पब्लिक फैसिलिटीज का कि पब्लिक फैसिलिटीज के बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहला ट्रीटमेंट एट लो कॉस्ट और दूसरा प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। फिर हमने देखा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती हैं। तो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेसिकली वो फैसिलिटीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। और यहां के अगर आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको लॉट ऑफ मनी पे करना होगा। ठीक है, और अगर हम देखें आज की सिचुएशन क्या है, तो आज की सिचुएशन में ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज है काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं और पूरे ऑल ओवर द कंट्री को कवर कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली दिस वाज टुडेज स्टोरी। बात क्या बचती है, थ्योरी का कुछ पार्ट कल के लिए बचा है, कल कवर कर लेंगे, कल थ्योरी खत्म हो जाएगी और परसों इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, ऑन दिस नोट एंड करते हैं आज की क्लास को। आई होप समझ में आया होगा। बाय।